हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। वेलकम टू सोलफुल किचन। तो हर दिन की तरह आज भी बहुत देर डिस्कशन होने के बाद आज हमने डिसाइड किया कि आज मैं बना रही हूँ चिकन करी। मैंने लिया एक कुकर, उसमें डाला मैंने ऑयल और मैंने फिर उसके अंदर डाला प्याज, और प्याज को हमने थोड़ा सा ब्राउनिश होने तक थोड़ा सा फ्राई किया। फ्राई करते जाओ, जितना आप उसको रेड करोगे ना, मतलब जितना आप उसको ब्राउनिश करोगे, जितना आप उसको टाइम लगा कर भुनोगे ना, उतना अच्छा फ्लेवर आता है सच में। फिर उसमें मैंने डाला जिंजर गार्लिक पेस्ट। फिर वो डालने के बाद मैंने उसे वापस अच्छे से फ्राई किया एकदम, जब तक उसकी जो कच्ची महक होती है ना, जो स्मेल आती है उसकी, जिंजर गार्लिक पेस्ट की जो होती है ना स्मेल, वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। उसका वो कच्चापन हमें जब तक वो चला नहीं जाता तब तक उसे अच्छे से भूनना है। उसका वो जो ऑयल होता है वो ऊपर आएगा, तब तक आप उसको अच्छे से फ्राई करो। अब मैंने इसमें चॉप्ड टमाटोस डाल दिए। अब हम टमाटोस डाल कर भी इसे अच्छे से भुनेंगे। जितना अच्छा उसको आप उस मसाले को रेडी करोगे ना, जितना टाइम लगा कर आप उसको एकदम सब्र के साथ अच्छे से बनाओगे ना, जितना उसको आप भुनोगे, सच बोल रही हूँ, जितना आप उसको भुनोगे उतना अच्छा वो फ्लेवर देता है। सच में वो उतना अच्छा फ्लेवर देता है। एक बार आप ट्राई कर देखना। इसे थोड़ी देर और भुनने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी अपना हरा मसाला, जो ग्रीन चिलीज़ हैं। फिर डाला सॉल्ट। मैंने नमक तो अपने हिसाब से यूज़ किया है, आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो। इसमें टर्मरिक डाला मैंने 1 टीस्पून, चिकन मसाला 2 टीस्पून और रेड चिली पाउडर 3 टीस्पून समथिंग। 3 टीस्पून समथिंग ज़्यादा ही था क्योंकि हम लोग थोड़ा सा स्पाइसी खाते हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से उसे बैलेंस कर सकते हो। मेरी तो एक फ्रेंड भी है जो जिसने एक बार किया था, पता है, कि भिंडी बना दी। उसने उसमें टर्मरिक मीन्स हल्दी डालना वो भूल गई थी, तो उसने ऊपर से उस पर गार्निश कर दिया था और वो सबको खिलाया था। और उसके घर वाले इतने अच्छे हैं जिन्होंने वो ऊपर से गार्निश किया हुआ हल्दी खा भी लिया और तारीफ़ भी की। कितने स्वीट है ना। अगर मेरे घर में ऐसा मैं कुछ, मेरा कुकिंग करना ही बंद करा देंगे और ये भी बोलेंगे कि तुमने वेस्ट किया है खाना, और 2 दिन तक उसके ताने मुझे सुनने मिलेंगे। अभी मैंने इसमें डाला है हाफ़ केजी चिकन। तो अब हाफ़ केजी चिकन के हिसाब से मैंने मसाला बनाया था, तो आपका जितना क्वांटिटी में चिकन होगा उसके हिसाब से आपको मसाला कितना बनाना है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूँगी। मैंने हाफ़ केजी लिया था क्योंकि मेरे घर पे कुछ लोग आने वाले थे, तो उनके हिसाब से। और मैंने इसको वापस भुना, और हम चिकन में पानी स्टार्टिंग में नहीं डालेंगे क्योंकि चिकन का ऑलरेडी बहुत सारा पानी निकलता है। हम जैसे उसे भुनेंगे ना तो उसका चिकन का पानी निकलता है, तो अभी चिकन में पानी नहीं डालना। उसे थोड़ी देर ये होने दो, मतलब थोड़ी देर उसे भूनने दो। उसके बाद अब मैंने इसमें डाला धनिया, और इसके साथ मैं इसको वापस मिलाऊंगी। उसके बाद मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, मतलब पानी हमें एकदम लास्ट में डालना है, जब हमारे जो चिकन का पानी जो होता है वो सोख हो जाए, उसके बाद हमने इसमें पानी डालना है। पहले डालोगे तो फिर वो पूरा खिचड़ी बन जाएगी, तो खिचड़ी नहीं खानी ना, तो उसके हिसाब से आप इसमें पानी डालना। ओके, अब मैंने इसमें हाफ़ कप ऑफ वाटर डाला है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा कम ही डाला है क्योंकि चिकन का ऑलरेडी उसमें पानी है, और ज़्यादा डालोगे तो फिर वो बहुत ज़्यादा ग्रेवी हो जाएगी और वो सीधा पानी की तरह टेस्ट करेगा। इसे मैंने थोड़ी देर बॉईल होने रख दिया। और मैंने कितना कप और कितने ml का वो मेरा ग्लास था जिससे मैंने पानी डाला है, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूँगी। और मसालों के इंग्रेडिएंट्स कितनी क्वांटिटी में लिए, कितना प्याज लिया और किस हिसाब से लिया, वो भी मैं आपको बता दूँगी। ओके, मैंने अब इस पे लिड लगा दी और मैंने इसको मैक्सिमम 3 विसल्स करे, 2 फुल फ्लेम पे और 1 मीडियम फ्लेम पे। मैंने साथ क्लीनिंग भी की क्योंकि गैस पे थोड़ा सा भी कुछ गिर जाए ना, हाथ जल जाए चलेगा, बट वो गंदा नहीं दिखना चाहिए। इतनी गंदी आदत लगी है अब, नहीं अच्छी आदत है लेकिन बहुत ज़्यादा ही उसकी आदत पड़ गई है ना, कि थोड़ा कुछ गिर जाए साफ़ करो। तो फिर अब मैंने चिकन ही नहीं खाएंगे, उसके साथ कुछ लगेगा, तो मैंने उसके साथ अपने और अपने घर वालों के लिए आटा गूना हुआ था
तो मैंने पहले डाला एक कपड़ा। ये कपड़ा डालना बहुत ज़रूरी है, मेरी मम्मा ने मुझे बताया। हम जो ये जिस पे हम ये बेलते हैं ना, इसे यहाँ पर तो चकला बोलते हैं, आपके वहाँ पे क्या बोलते हैं मुझे बताना। सो हम ये जो बेलते हैं ना, ये बहुत हिलता है ना, बहुत यहाँ वहाँ हिलते रहता है, तो वो ना हिले इस वजह से मेरी मम्मा ने मुझे बताया था कि इसके नीचे एक तुम कपड़ा लगा दो, उसके ऊपर इसको रखना, तो उस वजह से ये हिलेगा नहीं। एक टाइम था जब मुझे ये चपाती रोटी वगैरह बनाने में बहुत ज़्यादा आलस आता था, क्योंकि ये बनाने का एक साइड इफ़ेक्ट है, जहाँ हम ये बनाते हैं ना उसके साइड पे पूरा आटा आटा गिरता है। तो मैंने कुछ हैक्स देखे थे, जैसे कि आप न्यूज़पेपर रखो या आप ऐसा वैसा कुछ, बहुत सारे हैक्स थे। तो मैंने वो ट्राई किया था, बट वो ज़्यादा दिन चला नहीं ठीक से, पता नहीं क्यों। लेकिन हम तो अब एक्सपर्ट बन गए, हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। पता नहीं कहाँ से इतना कॉन्फिडेंस आ गया। तो अब मैं कितनी भी रोटियां बना लूँ, मुझे पता ही नहीं चलता कि कब बन गई। सबसे ज़्यादा मेरी रोटियां तब अच्छी बनती है जब मैं बहुत गुस्से में हूँ। मैं आटा गूंथती हूँ, वो बहुत सॉफ्ट होता है। मतलब मुझे जब बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ना, या तो मैं आटा गूंथती हूँ या दूसरी चीज़ मैं बर्तन धोती हूँ, जिससे मेरा गुस्सा कम होता है। हाँ, ये थोड़ा फ़नी है, बट हाँ ये रिलेटेड है। बहुत मतलब बहुत काम करता है ये चीज़, आटा गूनो या फिर बर्तन धो। क्योंकि हम लड़कियां हैं, हम किसी पे गुस्सा निकाल ही नहीं सकते हमारा। अगर हम किसी के ऊपर गुस्सा निकालने का सोचें तो हमारे दिमाग में 10 चीज़ें आती हैं कि यार इस बंदे को बुरा लग जाएगा, या इस बंदे के दिमाग में ये आ जाएगा, क्यों हमें किसी और को हर्ट करना है। तो हम ऐसे रास्ते ढूंढते हैं, डांस करो, म्यूज़िक सुनो, आटा गूनो जो मैं करती हूँ, बर्तन धो, या फिर अपनी छोटी सिबलिंग्स या बड़े भाई को मारो। सीधी चीज़। मैं मार तो नहीं सकती, इसलिए मैं ये चीज़ें करती हूँ। सो यहाँ पर मेरी रोटियाँ ऑलमोस्ट सब बन गई थी, बस लास्ट की 1-2 बची थी, जो ये मैं अभी कर रही हूँ। सो मैं साथ साथ मेरे भाई से भी बात कर रही थी। हम लोगों का कुछ अच्छा डिस्कशन चल रहा था कि तुम्हें ये करना चाहिए, वो कर रहा है, समथिंग अबाउट माई करियर एंड ऑल दैट। वो और मेरी जो मम्मा है वो हमेशा मुझे हर चीज़ के लिए सपोर्ट करती है। सो मेरा मोटिवेशन मेरा भाई और मेरी मम्मी है। सबसे ज़्यादा मोटिवेशन मुझे उनसे मिलता है, ख़ासकर मेरी मम्मा से, जो इतनी वर्किंग, इतनी अच्छे से सब कुछ हैंडल करती है, मेंटली फिज़िकली सब कुछ, माशाल्लाह सच में बहुत हेल्दी और अच्छी है। तो उन्होंने मुझे आज तक इतना मोटिवेट किया है ना, लिटरली मैंने एक भी वुमेन नहीं देखी अभी तक, मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन से। सब वुमेन्स बहुत अच्छी होती है, बट हर बेटी के लिए उसकी माँ सुपर वुमेन होती है, लिटरली सुपर वुमेन। मेरी मम्मा को मैंने आज तक एक कोई काम नहीं होगा, एक काम जिसके लिए मम्मी ने मना किया होगा। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि सब काम हम नहीं कर सकते, मेरी मम्मा बोलती हैं कि तुम सब कर सकते हो, तुम सच में सब कुछ कर सकते हो, तुम ट्राई करके देखो। क्योंकि मेरी मम्मा ने वो चीज़ें की हैं। उन्होंने अपने घर को संभाला, अपने बच्चों को संभाला, अपने काम को संभाला, अपनी हेल्थ को संभाला और इन्जॉय भी की अपनी लाइफ। तो मेरा मोटिवेशन मेरी मम्मा ही है। मुझे ना सिर्फ मोटिवेशन, वो मेरी स्ट्रेंथ भी है। वो मुझे हर चीज़ के लिए वो इतने अच्छे से मुझे समझाती है, एक्सप्लेन करती है। मुझे आज तक किसी टीचर ने इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया होगा जितनी मेरी मम्मा करती है। लिटरली वो एक मोटिवेशनल स्पीकर बन सकती है। मैं जितना भी बोलूँ ना मम्मा के बारे में, वो कम ही लगता है मुझे ब्रो। सो अब मेरा हो गया था सब कुछ काम ख़त्म, मतलब मेरी रोटियां बन गई थी। और रोटियां बनने के बाद एक प्रॉब्लम, जो आटा इतना गिरता है उसको क्लीन कर रही हूँ मैं अभी, कि मैंने उसको पूरा वॉश करके लिया। और जो हमारा चिकन जो हमने बनाया था वो भी बन चुका था। सो मैंने उसकी जो स्टीम होती है वो निकाली, और देखो लिटरली एकदम बहुत यम बना था, सच में बहुत ज़्यादा यम बना था। सो ये मैं मेरे जो भैया हैं उनके लिए परोस रही थी। सो गाइस, आप सबको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को, मेरे सोलफुल किचन को सपोर्ट करो और लाइक और सब्सक्राइब करना।